क्या आप जानते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया और ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा संबंध है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेस्कुलर डिमेंशिया किस तरीके से ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की तो उसकी वजह से वेस्कुलर डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं उसमें डैमेजेस होता है, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया पैदा हो सकता है। इसी के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में भी आपने सुना होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में होता यह है कि जो खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं उनमें हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है और जो न्यूट्रिशन आगे जा रहे हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से अगेन डिमेंशिया हो सकता है। इसी के साथ साथ जिस मैंने आपको बताया कि जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसी में ही आपके न्यूट्रिएंट्स भी कम जाने लगते हैं, शुगर लेवल, ऑक्सीजन भी आपके ब्रेन को कम सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ जो इस्चेमिक चेंजेस आ रहे होते हैं आपकी ब्रेन में, उसकी वजह से भी डिमेंशिया हो सकती है, आपको डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि ब्लड प्रेशर अगर आप किसी का बढ़ा हुआ है तो उसके वैस्कुलर चेंजेस की वजह से, वैस्कुलर डैमेजेस की वजह से, इस्चेमिक अटैक्स की वजह से, या फिर अगर हम बात करें किसी के भी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से या ब्लड फ्लो में कमी आने की वजह से किसी को भी दिमागी तौर पे परेशानी हो सकती है, मेमोरी में परेशानी हो सकती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप डील कर रहे हैं उसको समझने में, कंक्लूड करने में और एनालाइज करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये एज से रिलेटेड भी थोड़ा सा होता है, तो एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे हो रहा होता है तो आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप अपने ध्यान रखें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अदरवाइज डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, इन सभी चीज़ों का खतरा आपको हो सकता है। अगर आपको अल्जाइमर से रिलेटेड या किसी भी और डिमेंशिया या किसी और परेशानी से रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।